गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट क्लास का हेलीकॉप्टर शॉट। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में दो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वी हैव टोटल 6 मेथड। फर्स्ट मेथड इज फिजिकल क्वांटिटी मेथड। Second method is sales value at separation point. Third method is sales value after further processing. Fourth method is net realizable value method. Fifth, constant GP margin percentage NRV method. और last, contribution margin method. हमें जो क्वेश्चन में मेथड दे रखा होता है, हम उस मेथड में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेचें तो इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें तो इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। अगर प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? सेल्स वैल्यू हम उसमें से माइनस करेंगे सेपरेशन जॉइंट कॉस्ट का शेयर और माइनस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। बट अगर प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल किया जाए तो हम सेल्स वैल्यू में से माइनस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, माइनस करेंगे जॉइंट कॉस्ट और माइनस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। किस प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करना है, किसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करना है, हम इसके लिए क्या करते हैं? हम प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं कि फर्दर प्रोसेस करने के बाद कितना प्रॉफिट होता है और अगर सेपरेशन पॉइंट पर सेल करें तो कितना प्रॉफिट होता है। जिस प्रोडक्ट का जहां पर ज़्यादा प्रॉफिट होगा हम उस प्रोडक्ट को वहां पर सेल करते हैं। तो ये सब कुछ मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन के मैंने आप लोगों को वर्किंग नोट लिखा दिए थे। सबसे पहले तो हम इसका सल्यूशन चेक कर लेते हैं। आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। इसमें 3 जॉइंट प्रोडक्ट दे रखे हैं ए बी सी और 4 डिपार्टमेंट दे रखे हैं पी क्यू आर एस। पी का जो एक्सपेंडिचर था वो जॉइंट कॉस्ट में आएगा। क्यू का एक्सपेंडिचर प्रोडक्ट ए की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, आर का एक्सपेंडिचर बी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और एस का एक्सपेंडिचर सी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो हमने वो पूरा का पूरा चार्ट बना लिया था। रॉ मटेरियल की कॉस्ट, फिर जॉइंट कॉस्ट, ए बी सी 3 प्रोडक्ट, फिर उनकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और हमने जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया था। जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का इस क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं दे रखा था, इसीलिए हमने क्या किया, उसको सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट के रेशियो में बांट दिया। जब भी आपको मेथड नहीं दे रखा होता है क्वेश्चन में तो आप उसको सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट के रेशियो में बांट दोगे। ठीक है। अच्छा, अब हमें करना है पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी को सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर बी में हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है कि अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेच देते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा। इनकम स्टेटमेंट फर्दर प्रोसेसिंग। अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करते हैं तो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, उसमें से हमें माइनस करना होता है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और उसमें से माइनस करना होता है जॉइंट कॉस्ट में शेयर। 3 प्रोडक्ट हैं ए बी सी और टोटल। सबसे पहले हम लिख देते हैं सेल्स वैल्यू। ए की सेल्स वैल्यू फर्दर प्रोसेस होने के बाद ए की क्वांटिटी 44,000 kg मल्टीप्लाई बाय 32 इट इज 14,08,000। 14,08,000। 40,000 kg B at the rate 24, 9,60,000। 9,60,000। C 20,000 kg at the rate 16, 3,20,000। 3,20,000। टोटल 26,88,000। हम इसमें से माइनस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और माइनस करेंगे
जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, अच्छा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट इस क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखी है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। ए की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 170 to 800, बी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,15,200, सी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 64,800 और टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इट इज 350,800। उसके बाद में जॉइंट कॉस्ट हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ए की जॉइंट कॉस्ट में शेयर 880, बी सेम 880 और सी 2 लाख। टोटल जॉइंट कॉस्ट 19,60,000। प्रॉफिट 355,200। बी में लॉस आ रहा है 35,200, बी में लॉस आ रहा है 35,200। सी में प्रॉफिट 55,200 एंड टोटल 375,200। अब हम पॉइंट नंबर सी में इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करते हैं तो कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। सेपरेशन पॉइंट 3 प्रोडक्ट है हमारे ए बी सी। सेल्स वैल्यू माइनस जॉइंट कॉस्ट, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। ए की सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर 44,000 kg एट द रेट ₹20 पर kg। सेल्स वैल्यू 8,80,000। बी की सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर 40,000 kg मल्टीप्लाई बाय 22, इसकी भी सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर 880 और सी की सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर 2 लाख। टोटल 19,60,000। अब इसमें से माइनस करते हैं जॉइंट कॉस्ट, राइट। जॉइंट कॉस्ट ए 880, बी 880 और सी 2 लाख। टोटल 19,60,000। मतलब जितनी जॉइंट कॉस्ट है उतनी सेल्स वैल्यू है। तो किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट या लॉस क्या हो गया, नील। ए का प्रॉफिट लॉस नील, बी का प्रॉफिट लॉस नील, सी का प्रॉफिट लॉस नील और टोटल का प्रॉफिट लॉस नील। मतलब अगर हम सेपरेशन पॉइंट पर प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट का ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। अब हमें ये बताना है कि किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना है और किस प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करना है। मतलब हमें बनाना है ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट। ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट। हमारे 3 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। कहां पर बेचेंगे, ए को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे, क्योंकि फर्दर प्रोसेस करने के बाद ए का जो प्रॉफिट होता है वो 355,200 होता है, राइट। और अगर ए को हम सेपरेशन पॉइंट पर बेच दें तो प्रॉफिट 0 हो जाता है। तो फर्दर प्रोसेस करने के बाद हमें ए का प्रॉफिट मिलेगा 355,200। ए को हम फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करेंगे। बी को अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करते हैं तो लॉस होता है, और अगर सेपरेशन पॉइंट पर सेल करते हैं तो 0। तो इसका मतलब इसको हम सेपरेशन पॉइंट पर सेल करेंगे।
फर्दर प्रोसेस करने के बाद अगर सेल करते हैं तो वहाँ में लॉस होता है, सेपरेशन पॉइंट पर 0, तो बी को हम कहाँ बेचेंगे, सेपरेशन पॉइंट पर। सी को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करेंगे, फर्दर प्रोसेस करने के बाद अगर सेल करते हैं सी को तो प्रॉफिट होता है 55,200, और अगर मैं सेपरेशन पॉइंट पर सेल करता हूँ तो 0, तो 55,200 रुपीज़ हम सी को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, हमारा ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा 4,10,400, करेक्ट। तो क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों ने ऐसा ही सॉल्व किया होगा। मैं आपको फटाफट से इसको बता देता हूँ, अगर कहीं कुछ पेंडिंग है तो आप उसको फटाफट से नोट कर लीजिए। अगर कहीं ज़्यादा पेंडिंग है तो आप वीडियो को पॉज करके फिर आप नोट कर लीजिए। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पॉइंट है, हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, उसके बाद में मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन बताता हूं कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमने जो डिसीजन लिया ना कि किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना है, किस प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेच देना है, ये डिसाइड हम कैसे करते हैं, प्रॉफिट को कंपेयर करके। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कंपेयर किया, क्या कंपेयर किया, प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट, अगर मैं प्रोडक्ट ए को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करता हूं तो मेरा प्रॉफिट होता है 355,200, और अगर प्रोडक्ट ए को मैं सेपरेशन पॉइंट पर ही सेल कर दूं तो मेरा प्रॉफिट होता है 0। तो ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, फर्दर प्रोसेस करने के बाद। तो मुझे ए को क्या करना है, फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचना है। बी अगर मैं फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचता हूं तो मुझे लॉस होता है 35,200, और अगर मैं सेपरेशन पॉइंट पर सेल कर दूं तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो इसका मतलब मुझे बी को क्या करना है, सेपरेशन पॉइंट पर सेल करना है। सी को अगर मैं फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करता हूं तो प्रॉफिट होता है 55,200 का, और अगर मैं इसको सेपरेशन पॉइंट पर सेल कर देता हूं तो नो प्रॉफिट ना लॉस। इसका मतलब मुझे सी को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करना है। मतलब हमने ये डिसीजन कैसे लिया है, इसके लिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं कि प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे तो क्या प्रॉफिट होगा, और अगर प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर ही बेच दें तो क्या प्रॉफिट होगा। जहां प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जिस प्रोडक्ट का जहां ज़्यादा प्रॉफिट होगा हम उस प्रोडक्ट को वहां पर बेच देंगे। ये जो डिसीजन हमने लिया है, फर्दर प्रोसेस करना है या सेपरेशन पॉइंट पर बेच देना है, इस डिसीजन को लेने का एक और तरीका हमारे पास है। वो तरीका क्या, और उस तरीके का कब यूज़ करना है, मतलब वो तरीका कब काम आएगा
और ये तरीका हमने जो अभी तक यूज़ किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में, ये तरीका हमें कब काम लेना है मैं बिल्कुल आपको डिटेल में समझाता हूँ, आप बहुत ध्यान से उसको समझना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने डिसीजन लिया कि ए को हमें फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, बी को सेपरेशन पॉइंट पर भेज देना चाहिए और सी को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, राइट। अब इसको, इस डिसीजन को एक और तरीके से भी लिया जा सकता है। पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन से समझेंगे कि वो डिसीजन किस तरीके से लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपके घर में, आपके पास में एक पुरानी मोटरसाइकिल है, ठीक है, और आपने पापा को कहा कि मुझे नई मोटरसाइकिल दिलाओ। अब तो मैं सीए इंटर कर रहा हूँ तो मुझे नई मोटरसाइकिल चाहिए, पुरानी मोटरसाइकिल अब मुझे नहीं चाहिए। पापा ने कहा ठीक है, आपको नई मोटरसाइकिल दिला देते हैं, बट इसके लिए पहले एक काम करना पड़ेगा। ये जो पुरानी मोटरसाइकिल पहले से आपके पास है उसको बेच दो, बेचने के बाद मैं आपको नई मोटरसाइकिल दिला देता हूँ। आपने कहा ठीक है, किसी को भी सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल की तरह इसको सेल कर दो, क्योंकि वो पुरानी मोटरसाइकिल है तो इसको सेकेंड हैंड में बेच दो और बेचने के बाद मैं आपको नई मोटरसाइकिल दिला देता हूँ। ठीक है, आपने कहा चलो फटाफट से पुरानी मोटरसाइकिल को खरीदने के लिए कोई ग्राहक को ढूंढ लेते हैं। आपने बहुत सारे जनों को बताया कि मुझे मेरी पुरानी मोटरसाइकिल को है वो बेचना है, अगर कोई खरीदने में इंटरेस्टेड है तो मुझे बताना। एक दिन आपके पास एक कस्टमर पहुंच गया, उसने कहा कि मैंने आपकी मोटरसाइकिल देखी और मुझे वो पसंद है, मैं आपकी मोटरसाइकिल को खरीदना चाहता हूँ। आपने कहा चलो कोई ग्राहक तो मिला, अब ये जाएगी तब नहीं आएगी, तो आपने कहा चलिए बताइए पुरानी मोटरसाइकिल है, कितने में लोगे आप? तो उसने कहा कि आपकी मोटरसाइकिल है, आप बताओ कितने लोगे? तो आपने कहा कि मुझे इस मोटरसाइकिल को 10,000 में सेल करना है। कितने में सेल करना है? 10,000 में। ही इज एग्रीड, ओके, मुझे ये मोटरसाइकिल पसंद है, मैं इसको मोटरसाइकिल को 10,000 रुपये में खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। बट एक और बात है कि अगर आप इस मोटरसाइकिल को ठीक करा कर देते हो, अगर आप इस मोटरसाइकिल को ठीक करा कर देते हो, कुछ काम बाकी है इसमें, तो अगर वो काम करा के देते हो जो मैं आपको कहता हूं, तो मैं आपको 10,000 की जगह 12,000 दूंगा। 10,000 की जगह कितने देंगे? 12,000। जिस हालत में है अगर उसी हालत में लेता हूं तो 10,000, बट मैं जो काम आपको कहता हूं अगर वो आप करा कर दे देते हो तो मैं आपको 12,000 दूंगा, 2,000 रुपये ज़्यादा। आपने कहा यार ये तो अच्छी बात है, 2,000 ज़्यादा मिलेंगे। आपने कहा ठीक है, बताइए क्या क्या काम करना है? तो उन्होंने कहा कि इस मोटरसाइकिल की एक लाइट ख़राब है, आप इसकी लाइट ठीक करा दीजिए। इस मोटरसाइकिल का जो सीट कवर है वो चेंज करा के दे दीजिए और इसकी ऑयलिंग वगैरह आप करा के दे दीजिए, जो सर्विस करानी होती है जनरल सर्विस वो करा के दे दीजिए। मैं आपको 10,000 की जगह 12,000 दूंगा और आप मुझे इवनिंग तक बता दीजिए, शाम तक बता दीजिए क्या करना है। ऐसे ही ले जाऊंगा तो 10,000 रुपये दूंगा और मैं जो आपको कह रहा हूँ काम वो करा के दोगे तो 12,000 दूंगा। आपने कहा ठीक है, मैं शाम तक बताता हूँ। आप मोटरसाइकिल को लेकर गए मैकेनिक के पास में, उसको बताया कि भाई मुझे एक तो लाइट ठीक करानी है, सीट कवर नया लगाना है और इसकी ऑयलिंग और सर्विसिंग करानी है, कितना चार्ज करोगे? तो मैकेनिक ने लिस्ट बनाया कि लाइट का इतना रुपया होता है, सीट कवर का इतना रुपया होता है, सर्विस पूरी कराने के इतने रुपये होते हैं। टोटल उसने आपको कहा कि पूरा खर्चा जो भी आपने बताया है उस पूरे का चार्ज लगेगा 2,500। कितना लगेगा? 2,500। अब आप मुझे ये बताइए कि आप क्या करोगे? मोटरसाइकिल को 10,000 में ही बेच दोगे, मतलब बिना ठीक कराई दे दोगे, या ठीक कराने के बाद उसको 12,000 में दोगे? ठीक कराने का जो खर्चा है, ठीक कराने का जो एक्सपेंडिचर है वो 2,500 रुपये लगेगा। तो यहां अगर आप देखोगे तो ठीक कराने के बाद अगर देते हो तो आपको 2,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। आपको कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं? आपको 2,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। बट 2,000 रुपये ज़्यादा तब मिलेंगे जब आप इस मोटरसाइकिल को ठीक कराओगे। और ठीक कराने का खर्चा कितना? ठीक कराने का खर्चा है 2,500 रुपये। मतलब 2,000 रुपये ज़्यादा तब मिलेंगे जब आप इसके ऊपर 2,500 रुपये खर्च करोगे। तो श्योर है
हम उस मोटरसाइकिल को ठीक करा कर नहीं बेचेंगे, जैसी हालत में है वैसे ही दे देंगे कि भैया ले जा, 10,000 रुपये दे दे। क्यों? क्योंकि 2,000 रुपये ज़्यादा तो देगा वो, मगर वो ठीक कराने का जो खर्चा आपका लग रहा है वो 2,500 रुपये लग रहा है। मतलब एक तरीके से 500 रुपये का नुकसान हो रहा है। 2,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे बट उसके लिए आपको 2,500 रुपये खर्च करते हैं। तो आप कहोगे नहीं भैया जैसी हालत में है वैसे ही ले जा, 10,000 रुपये में दूंगा, करेक्ट ना। बट मान लो वो जो मोटरसाइकिल ठीक करने वाला है वो कहता है कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है, लाइट ठीक करना, सीट नहीं लगाना, ऑयलिंग करना, पूरी सर्विस करना, मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो 1,500 रुपये, 1,500। अब आपको ज़्यादा कितने मिल रहे हैं? वो कस्टमर आपको 2,000 रुपये ज़्यादा दे रहा है, और उस 2,000 रुपये ज़्यादा के लिए आपको खर्च कितना करना है? आपको केवल 1,500 रुपये ही खर्च करने हैं। मतलब आपको 500 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। वैसे अगर मोटरसाइकिल को दे दो तो 10,000 रुपये, और ठीक कराने के बाद दो तो 12,000 रुपये, 12,000, 2,000 रुपये ज़्यादा मिले। और ये 2,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, इसके लिए आपको खर्च कितना करना है? 1,500। तो ठीक है ना, ठीक करा के देंगे, है ना। तो ये डिसीजन आपके लिए ऐसे भी लिया जा सकता है। कैसे आपने एक्सपेक्ट दिया कि आपको ज़्यादा कितने मिल रहे हैं? एडिशनल रिसिप्ट, एडिशनल रिसिप्ट, और उसमें से माइनस किया ठीक कराने का रिपेयर का एक्सपेंसेस, रिपेयर एक्सपेंसेस। एडिशनल रिसिप्ट है 2,000 के वैसे बेचो तो 10,000, ठीक कराने के बाद बेचो तो 12,000, तो 2,000 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। और उसमें से आप माइनस करोगे रिपेयर का एक्सपेंडिचर। अगर रिपेयर का एक्सपेंडिचर मान लेते हैं 2,500 है, तब तो ये नेगेटिव आ गया 500 रुपये। इसका मतलब है आप उसको जिस हालत में है उसी हालत में बेच दोगे, ठीक कराने के बाद में। और अगर मान लो रिपेयर कराने का एक्सपेंडिचर 1,500 है, तो आपको एक तरीके से 500 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आप क्या करोगे? ठीक कराने के बाद सेल करोगे, करेक्ट ना। सेम ऐसा ही डिसीजन हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं अब मैं बताता हूँ। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, ठीक है। अब आप 3 के अंदर केवल ये डिसाइड करना है कि किस प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेचना है और किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचना है। ये डिसीजन हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं। मतलब अब इसके लिए हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं, अभी तक हमने क्या किया, फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करते हैं तो कितना प्रॉफिट, सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो कितना प्रॉफिट, प्रॉफिट को कंपेयर किया, फिर देखा ज़्यादा कहाँ अर्न हो रहा है वहाँ पर सेल करेंगे। बट इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करना है और किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करना है। अब मैं बताता हूँ कैसे, है ना, समझना बिल्कुल आप। जैसे मान लेते हैं ये प्रोडक्ट ए है, ठीक है। प्रोडक्ट ए को अगर मैं सेपरेशन पॉइंट पर सेल करता हूँ, अगर मैं प्रोडक्ट ए को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करता हूँ तो कितने रुपए मिलते हैं? 44,000 kg एट द रेट ₹20। मतलब मुझे रुपए मिलते हैं 8,80,000। अगर मैं इसको सेपरेशन पॉइंट पर सेल करता हूँ तो मुझे 8,80,000 रुपीज़ मिलते हैं। और अगर मैं प्रोडक्ट को ए को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करता हूं तो कितने मिलते हैं? 44,000 मल्टीप्लाई बाय 32, मुझे मिलते हैं 14,08,000। कितने मिलते हैं? 14,08,000। सेपरेशन पॉइंट पर सेल करता हूं तो 8,80,000 मिलते हैं, और अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करता हूं तो 14,08,000 मिलते हैं। जैसे अब मैंने अभी एग्जांपल लिया, मोटरसाइकिल जिस हालत में है वहीं बेच दो तो 10,000, और मोटरसाइकिल को ठीक कराने के बाद बेचो तो 12,000, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल कर देता हूँ तो मुझे 8,80,000 मिलते हैं, और अगर मैं फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचता हूँ तो मुझे 14,08,000 मिलते हैं। ज़्यादा मिल रहे हैं, कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? 14,08,000 माइनस 8,80,000, मुझे 5,28,000 ज़्यादा मिलेंगे। मुझे कितने ज़्यादा मिलेंगे? 5,28,000 ज़्यादा मिलेंगे। बट ये ज़्यादा तभी मिलेंगे ना जब मैं फर्दर प्रोसेस करूँगा। मोटरसाइकिल के 2,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, मगर ज़्यादा तब मिलेंगे ना जब मुझे इसकी रिपेयर करा के मुझे रिपेयर करानी पड़ेगी।
तो 5,28,000 ज़्यादा मिलेंगे, मगर ज़्यादा तब मिलेंगे जब मैं इसकी फर्दर प्रोसेसिंग करूंगा। अब फर्दर प्रोसेसिंग करने का खर्चा कितना आता है? ए को फर्दर प्रोसेसिंग करने का एक्सपेंडिचर आता है 172,800। कितना आता है? 172,800। मतलब अगर मैं ए को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करता हूं तो 528 ज़्यादा मिलते हैं, और इसके लिए 528 ज़्यादा मिले इसके लिए मुझे खर्चा भी करना पड़ेगा। कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा? 172,800 का ही खर्चा करना पड़ेगा। मतलब 528 ज़्यादा मिलेंगे, इसके लिए मुझे खर्च करना है केवल 172,800। तो मैं क्या करूँगा? ए को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचूंगा। 528 ज़्यादा मिलेंगे, माइनस करेंगे इसमें से 172,800 रुपीज़ जो फर्दर प्रोसेसिंग का एक्सपेंडिचर है। तो इसका मतलब है मुझे 355,200 रुपीज़ का एडिशनल प्रॉफिट होगा। मुझे 355,200 का एडिशनल प्रॉफिट होगा। आप समझे? तो इस तरह से मैं डिसाइड कर सकता हूं कि प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचना है या सेपरेशन पॉइंट पर बेचना है। फॉर एग्जांपल बी को अगर मैं सेपरेशन पॉइंट पर सेल करता हूं तो कितना मिलता है? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 22 मुझे मिलते हैं 880। और अगर मैं बी को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करता हूं तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 24 मुझे मिलते हैं 960। ज़्यादा मिलेंगे। फर्दर प्रोसेस करने से मुझे पैसे ज़्यादा मिलेंगे। कितने ज़्यादा मिलेंगे? 960 माइनस 880 मुझे 80,000 रुपीज़ ज़्यादा मिलेंगे। कितने ज़्यादा मिलेंगे? 80,000 रुपीज़ मुझे ज़्यादा मिलेंगे। और ये ज़्यादा मिलेंगे इसके लिए मुझे फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, और फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? 1,15,200। 80,000 रुपीज़ ज़्यादा मिलेंगे और उसके लिए खर्च करना है 1,15,200। तो आप ऐसा करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि 80,000 रुपीज़ ज़्यादा मिलेंगे, इसके लिए 80,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। 1,15,200 खर्च करने पड़ेंगे। तो हम प्रोडक्ट बी को फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे, हम प्रोडक्ट बी को सेपरेशन पॉइंट पर ही सेल कर देंगे। मतलब आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, सेपरेशन पॉइंट पर बेचें और फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें। तो दिखती बात है, फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करना है ज़्यादा कितने मिलेंगे। सेपरेशन पॉइंट पर बेचें कि तो कितना, फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें तो कितना, तो एडिशनल कितना पैसा मिल रहा है, एडिशनल कितना पैसा मिल रहा है, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा फर्दर प्रोसेस करने का एक्सपेंडिचर। जैसे अभी मोटरसाइकिल में हमने क्या किया कि मोटरसाइकिल को जिस हालत में वहीं बेच दें तो 10,000, और मोटरसाइकिल को ठीक कराने के बाद बेचे तो 12,000। तो ज़्यादा मिला। ज़्यादा कितना मिला? 2,000। इसमें से माइनस करना है रिपेयर कराने का खर्चा। रिपेयर कराने का खर्चा मान लेते हैं 2,500 है, तो 2,000 एडिशन मिले, माइनस उसमें से 2,500 माइनस करोगे तो माइनस आएगा 500। माइनस आएगा मतलब हमें मोटरसाइकिल को ठीक कराने के बाद नहीं बेचना है, जिस हालत में उसी हालत में सेम सिचुएशन में बेच देना है। बट अगर मान लो ठीक कराने का खर्चा 1,500 है तो ज़्यादा कितने मिले? 2,000। ठीक कराने का खर्चा कितना है? 1,500। तो प्लस आ रहे हैं 500 रुपये, तो प्लस 500 रुपये आ रहे हैं। इसका मतलब हम इसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद, मतलब ठीक कराने के बाद बेचेंगे। तो आपको क्या करना है, हर प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू कितनी ज़्यादा मिल रही है, मतलब फर्दर प्रोसेस करने के बाद कितने मिलते हैं, सेपरेशन पॉइंट पर कितने मिलते हैं, तो कितने ज़्यादा मिले उसमें से माइनस करो फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट। अगर रिजल्ट प्लस में आता है तो फर्दर प्रोसेस करेंगे, अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे। मतलब इस तरह से भी हम फर्दर प्रोसेसिंग और सेपरेशन पॉइंट पर कहाँ सेल करना है ये डिसीजन हम ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि अभी तक क्यों नहीं किया, ये तो थोड़ा छोटा हो जाता है इनकम। ये अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चन किए उसमें क्वेश्चन में हमें इनकम स्टेटमेंट बनाने थे, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितना प्रॉफिट होता है और सेपरेशन पॉइंट पर कितना प्रॉफिट होता है। जब हमने इनकम स्टेटमेंट ऑलरेडी बनाई है तब तो प्रॉफिट को कंपेयर करके डायरेक्ट डिसाइड कर लिया। बट मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें इनकम स्टेटमेंट बनानी ही नहीं हो और आपको बताना है कि बताओ प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करेंगे या सेपरेशन पॉइंट पर बेचेंगे, तो फिर आप क्वेश्चन में पहले तो इनकम स्टेटमेंट बनाओ,
फिर प्रॉफिट को कंपेयर करो, तो आंसर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नहीं तो वहाँ पर आप डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हो कि एडिशनल सेल्स वैल्यू निकाली, उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस की, अगर रिजल्ट प्लस में आता है तो फर्दर प्रोसेस करेंगे, अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे, है ना। तो अभी तक हमने जो पहले 3 क्वेश्चन किए उसमें तो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाए थे, तो हमने डिसीजन सीधा प्रॉफिट को कंपेयर करके ही ले लिया। बट ये जो चौथा क्वेश्चन है जो May 21 अटेम्प्ट में आ चुका है, इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट बनाने ही नहीं थे, बस हमें ये बताना था कि प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना है या सेपरेशन पॉइंट पर बेचना है। तो यहाँ पर हम ये डिसीजन कि फर्दर प्रोसेस करें या सेपरेशन पॉइंट पर, ये डायरेक्टली लेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है ही नहीं। कैसे, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4, OPR लिमिटेड परचेज क्रूड वेजिटेबल ऑयल, it does refining of the same. The refining process result in 4 product at the split of point S, P, N, A. Product A is fully processed at the split of point. Product A fully processed है split of point पर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो A है वो फर्दर प्रोसेस नहीं हो सकता, उसको सेपरेशन पॉइंट पर ही बेचना है। Product S, P and N can be individually further processed into SK, PM and NL respectively. S को फर्दर प्रोसेस करेंगे, उसका नाम हो जाएगा SK हो जाएगा। P को फर्दर प्रोसेस करेंगे, नाम PM हो जाएगा, और N को फर्दर प्रोसेस करेंगे, नाम NL हो जाएगा, राइट। The joint cost of purchasing the crude vegetable oil and processing it were rupees 40,000, 40,000 रुपये जॉइंट कॉस्ट है। अदर डिटेल आर एज फॉलोज, एस पी एन ए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एस पी एन तीनों की दे रखी है। सेल्स वैल्यू अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बेचें तो दे रखी है, और सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेचें तो भी दे रखी है। अच्छा, ए की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें नहीं दे रखी है, क्यों? क्योंकि ए फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है, इसलिए इसकी सेल्स वैल्यू भी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही दे रखी है, ये हमें नहीं दे रखी है क्योंकि ये फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई, अब देखो क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच कैन बी फर्दर प्रोसेस टू फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एंड मेक सुटेबल सजेशंस। आपको केवल ये बताना है कि किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना है और किस प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेचना है, ना तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ऐसा भी नहीं कह रखा है कि जॉइंट कॉस्ट को बांटो, ऐसा भी नहीं कह रखा है कि हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट करो, कुछ करना ही नहीं है। केवल डिसीजन क्या देना है कि आपको प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना है या नहीं करना है, बस इतना सा बताना है। सेपरेशन पॉइंट पर बेचें या फर्दर प्रोसेसिंग, तो फिर वो सारी जो माथापच्ची हम कर रहे थे, पहले वो चार्ट बनाते थे और उसके बाद जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इनकम स्टेटमेंट बनाते थे आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, इनकम स्टेटमेंट बनाते थे एट सेपरेशन पॉइंट, और फिर डिसाइड करते थे कि किसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचना और किसको सेपरेशन पॉइंट पर बेचना है। तो वो बहुत सारा सब कुछ वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम डायरेक्ट डिसीजन निकालेंगे, कैसे देखो समझना। स्टेटमेंट शोइंग increase oblique decrease in profit due to further processing। फर्दर प्रोसेसिंग करने से प्रॉफिट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, प्रॉफिट बढ़ेगा या प्रॉफिट घट जाएगा, सीधा हम ये स्टेटमेंट बनाएंगे। कितने प्रोडक्ट है? एस पी एन ए। अब देखो ए तो वैसे भी प्रोसेस होता ही नहीं है, तो हमें डिसाइड किसके बारे में करना है? एस के बारे में, पी के बारे में और एन के बारे में, ठीक है। अब कैसे? सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू, इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग करने से हमारी सेल्स वैल्यू कितनी बढ़ेगी? जैसे मोटरसाइकिल को रिपेयर कराने से कितने रुपए ज़्यादा मिलेंगे? तो वैसे मिलते हैं 10,000, रिपेयर कराने के बाद देते हैं तो मिलते हैं 12,000, तो ज़्यादा कितने मिले? 2,000। तो यहाँ पर भी हम ऐसे निकालते हैं,
एस को अगर मैं फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करता हूं तो कितने मिलते हैं? 1,20,000। और अगर सेपरेशन पॉइंट पर सेल कर देते हैं तो 20,000 ज़्यादा मिलेंगे। सेपरेशन पॉइंट पर बेच देते हैं तो 20,000, फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करते हैं तो 1,20,000 ज़्यादा मिल रहे हैं। कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? 1,00,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। 1,00,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। इसमें से माइनस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एस की कितनी है? 80,000। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी 80,000। तो यहां पर रिजल्ट क्या आ रहा है? प्लस में आ रहा है। कितना? 20,000। इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज, इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो यहां पर प्रॉफिट, एस में प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ सेल कहां पर बेचेंगे? हम एस को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करेंगे। फर्दर प्रोसेसिंग करनी है, क्योंकि फर्दर प्रोसेस करने से हमें 20,000 रुपये प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। मतलब अगर सेपरेशन पॉइंट पर बेचें तो हमें प्रॉफिट कम मिलेगा, अगर हम फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें तो 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। तो हम एस को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे, है ना। ये डायरेक्ट डिसीजन हो गया, ठीक। अच्छा, पी को अगर मैं फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचूं तो कितने मिलते हैं? 40,000। अगर मैं उसको सेपरेशन पॉइंट पर बेच दूं तो कितने मिलते हैं? 12,000। तो ज़्यादा मिलते हैं। कितने ज़्यादा मिलते हैं? 28,000। 28,000 रुपीज़ की सेल्स वैल्यू बढ़ जाती है ना। सेल्स वैल्यू जो है वो 28,000 रुपीज़ बढ़ जाती है। बट इसके लिए मुझे फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, और फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट पी में कितनी है? 32,000 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था मोटरसाइकिल में कि ज़्यादा मिलेंगे 2,000, बट मान लो रिपेयर कराने का एक्सपेंडिचर 2,500 है, तो दिखती बात है हम रिपेयर कर नहीं बेचेंगे, प्रॉफिट 500 रुपये से कम हो जाता है। तो यहाँ पर हमें 4,000 रुपये का नुकसान होता है अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद में बेचते हैं। तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर ही बेच देंगे, सेपरेशन पॉइंट पर ही बेच देंगे। अब एन को अगर मैं सेपरेशन पॉइंट पर सेल करता हूं तो 28,000, और अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचता हूं तो 48,000। तो ज़्यादा मिल रहे हैं। कितने ज़्यादा मिल रहे हैं? 20,000 रुपीज़ ज़्यादा मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं ज़्यादा? 20,000। 20,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। और इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है? 36,000। 36,000 इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इसका मतलब है मेरा प्रॉफिट 16,000 रुपये से कम हो जाएगा अगर मैं फर्दर प्रोसेस करता हूं। तो मैं एन को भी क्या करूंगा? सेपरेशन पॉइंट पर सेल कर दूंगा। तो फाइनल डिसीजन क्या हुआ? केवल एस को फर्दर प्रोसेस करना है, पी एन को सेपरेशन पॉइंट पर भेजना है, और ए तो वैसे भी सेपरेशन पॉइंट पर ही सेल होता है, फर्दर प्रोसेस होता ही है। तो यहां पर हमें फर्दर प्रोसेस किसको करना है? फर्दर प्रोसेसिंग प्रोडक्ट एस, और सेपरेशन पॉइंट पर कहां किसको बेचना है? सेपरेशन पॉइंट पर प्रोडक्ट पी एन एंड ए। केवल एस फर्दर प्रोसेस होगा और बाकी के तीनों प्रोडक्ट सेपरेशन पॉइंट पर ही सेल हो जाएंगे। मतलब ये डायरेक्ट डिसीजन हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन ने इनकम स्टेटमेंट वैसे कुछ बनानी नहीं था। अगर इनकम स्टेटमेंट बनाने होते तो हम क्या करते? पहले तो जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते। जॉइंट कॉस्ट हमारी कितनी है? 40,000। तो पहले तो जॉइंट कॉस्ट को तीनों प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उससे भी पहले वो पूरा चार्ट बनाते, है ना, कि रॉ मटेरियल उसको प्रोसेस किया, 3 प्रोडक्ट बने एस पी एन ए, मतलब 4 प्रोडक्ट बने एस पी एन ए, एस फर्दर प्रोसेस, पी फर्दर प्रोसेस, एन फर्दर प्रोसेस, ई को वहीं पर बेचेंगे। सेपरेशन पॉइंट पर कितनी सेल्स वैल्यू, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग सेल्स वैल्यू कितनी, उसके बाद में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का वर्किंग नोट बनाओ, फिर इनकम स्टेटमेंट बनाओ। फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें तो कितना प्रॉफिट होगा,
सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा, फिर प्रॉफिट को कंपेयर करो कि किस प्रोडक्ट का कहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसको वहाँ बेचेंगे। कितनी लंबी चौड़ी माथापच्ची है, बट यहाँ पर हमने डायरेक्ट डिसीजन ले लिया। अगर क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट बनाने होते तो श्योर है हम ये क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व करते हैं जैसा हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड किया था, बट इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट बनानी नहीं है। इसने केवल पूछा है कि किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना है और किस प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेचना है, तो हम ये डिसीजन डायरेक्टली ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए और ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इनऑर्गेनिक केमिकल परचेज सॉल्ट एंड प्रोसेस इट इनटू मोर रिफाइंड प्रोडक्ट सच एज कास्टिक सोडा, क्लोरीन एंड पीवीसी। सॉल्ट को वो परचेज करते हैं, मतलब सॉल्ट पता है क्या, यहाँ पर रॉ मटेरियल। सॉल्ट को वो प्रोसेस करते हैं और उससे क्या बनता है, कास्टिक सोडा, क्लोरीन और पीवीसी। इन द मंथ ऑफ जुलाई इनऑर्गेनिक केमिकल परचेज सॉल्ट फॉर ₹40,000। सॉल्ट क्या, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है 40,000। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट इज बेसिकली प्रोसेस कॉस्ट, मतलब जो हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं उसके बाद ही तो हमें जॉइंट प्रोडक्ट मिलते हैं। तो कन्वर्जन कॉस्ट मतलब प्रोसेस करने की कॉस्ट जो है वो दे रखी है 60,000। तो 40,000 रॉ मटेरियल की कॉस्ट, 60,000 उसको प्रोसेस करने की कॉस्ट, दोनों की टोटल होती है 1 लाख। तो ये जो 1 लाख है इट इज जॉइंट कॉस्ट। वर इनकर्ड अप टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट एट विच टाइम 2 सेलेबल प्रोडक्ट वर प्रोड्यूस। 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, ऊपर तो 3 दे रखे, यहाँ कह रहा है 2 प्रोडक्ट मिले। क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस इनटू पीवीसी। ओके, 2 प्रोडक्ट ही मिलते हैं, यहाँ पर ये कह रखा है कि एक तो मिलता है कास्टिक सोडा और एक मिलता है क्लोरीन। फिर क्लोरीन को अगर फर्दर प्रोसेस किया जाए तो बनता है पीवीसी। मतलब सॉल्ट रॉ मटेरियल है, उसको जब प्रोसेस करते हैं तो 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, कास्टिक सोडा और क्लोरीन। और क्लोरीन को जब फर्दर प्रोसेस करते हैं तो बनता है पीवीसी। ठीक है, क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस इनटू पीवीसी। द जुलाई प्रोडक्शन एंड सेल्स इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। कास्टिक सोडा 1200 टन का प्रोडक्शन किया और 1200 टन की सेल कर दी। क्या सेलिंग प्राइस, 50 रुपीज। अच्छा, कास्टिक सोडा फर्दर प्रोसेस नहीं होता। क्लोरीन बना 800, मगर हमने इसको बेचा नहीं क्योंकि हमने क्लोरीन को क्या किया, पीवीसी में कन्वर्ट कर दिया। तो क्लोरीन 800 को हमने फर्दर प्रोसेस किया और उससे बना पीवीसी। पीवीसी केवल 500 ही बना। मतलब जब हम क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करते हैं तो पीवीसी कम बनता है। मतलब ड्यूरिंग फर्दर प्रोसेसिंग कुछ क्वांटिटी का लॉस हो गया। पीवीसी कितना बना, 500 टन, पूरा का पूरा सेल कर दिया 500 टन और सेलिंग प्राइस 200 रुपीज पर टन। All 800 ton of chlorine was further processed at an incremental cost of ₹20,000। क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करने की जो कॉस्ट है वो 20,000 है, टू यील्ड 500 टन ऑफ पीवीसी। पीवीसी बना कितना, 500 टन। देयर वॉज नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ कास्टिक सोडा, क्लोरीन और पीवीसी इन जुलाई। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक 0। There is active market for chlorine. Inorganic chemical could have sold all its July production of chlorine at ₹75 per ton। अगर हम क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं, क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करके हम पीवीसी में कन्वर्ट करके सेल कर रहे हैं, बट अगर हम चाहें तो क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस नहीं करें तो हम क्लोरीन को सेल कर सकते हैं 75 रुपीज पर टन की रेट पर। रिक्वायर्ड
टू कैलकुलेट हाउ जॉइंट कॉस्ट ऑफ ₹1,00,000, जॉइंट कॉस्ट 1,00,000 रुपीज हो गई। कैसे? रॉ मटेरियल की कॉस्ट 40,000 और उसको प्रोसेस करने की कॉस्ट 60,000, दोनों की टोटल मिलकर 1,00,000 रुपीज। वुड बी एपोर्शन बिटवीन कास्टिक सोडा एंड क्लोरीन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। हमें जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है और इसके लिए हमें 3 मेथड से जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें जॉइंट कॉस्ट को केवल डिस्ट्रीब्यूट करने का ही बताना है कि जॉइंट कॉस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड में, फिजिकल यूनिट मेथड में और एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड में। सेकेंड पॉइंट, लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट ऑफर टू परचेज 800 टन ऑफ क्लोरीन in August at ₹75 per ton. This sale of chlorine would mean that no PVC would be produced in August. How the acceptance of this offer for the month of August would affect operating income? ये कह रहा है पॉइंट नंबर सेकंड में कि अगर मान लो हम क्लोरीन को सेल कर दें उसको, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने क्लोरीन को पीवीसी में कन्वर्ट किया और उसके बाद सेल किया। ये कह रहा है अगर मैं क्लोरीन को पीवीसी में कन्वर्ट नहीं करूं, क्लोरीन को ही बेच दूं, तो इससे मेरे प्रॉफिट पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा या प्रॉफिट कम हो जाएगा। मतलब अगर मैं क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस नहीं करूं और सेपरेशन पॉइंट पर ही बेच दूं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, ये मुझे बताना है। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड में। तो पहले तो एक काम करते हैं, वो पूरा जो चार्ट बनाते हम उसको बना लेते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट 1, सॉल्ट। सॉल्ट की क्वांटिटी नहीं दे रखी है, हमने उसको प्रोसेस किया और उससे हमें मिले 2 प्रोडक्ट, कास्टिक सोडा, क्लोरीन। इन दोनों को मिलाकर जॉइंट कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट 40,000, प्रोसेसिंग की कॉस्ट 60,000 और टोटल जॉइंट कॉस्ट 1,00,000। कास्टिक सोडा की क्वांटिटी दे रखी है 1200 टन, 1200 टन, और उसकी सेलिंग प्राइस दे रखी है 50 रुपीज एट द रेट ₹50 पर टन। क्लोरीन की क्वांटिटी है 800 टन, 800 टन। अगर हम क्लोरीन को सेल करना चाहे, फर्दर प्रोसेस नहीं करें, तो इसकी सेलिंग प्राइस है 75 रुपीज पर टन। हम क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। अगर क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करते हैं तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें दे रखी है 20,000। क्लोरीन को अगर फर्दर प्रोसेस करते हैं तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 20,000, राइट। तो यहां पर हम लिखते हैं 20,000। क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलेगा? पीवीसी। पीवीसी पीवीसी की क्वांटिटी कितनी बनेगी? 500 टन। मतलब ड्यूरिंग फर्दर प्रोसेसिंग, जब हम क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करते हैं, क्लोरीन की क्वांटिटी तो 800 टन है, जब हम इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं, पीवीसी बनाते हैं, तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग 300 टन का वेस्टेज हो जाता है। और पीवीसी की क्वांटिटी कितनी बनी? 500 टन। और इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है 200 रुपीज पर टन। इसकी सेलिंग प्राइस 200 रुपीज पर टन। ओके, अब यहां पर वर्किंग नोट 1 तो बन गया। अब हमें जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहां पर लिखते हैं फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट में ए पॉइंट का आंसर, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन फिजिकल सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, स्प्लिट ऑफ पर जो सेल्स वैल्यू है उसके रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है।
क्लोरीन, सॉरी कास्टिक सोडा, और क्लोरीन, जिसका आगे जाके नाम चेंज होके पीवीसी हो गया। सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, सेपरेशन पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू होगी उसका हम बनाएंगे रेशियो। कास्टिक सोडा की सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर 1200 टन, 50 रुपीज पर टन, ये होता है 60,000। क्लोरीन सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट 800 टन, 75 रुपीज पर टन, ये इसका अमाउंट भी होता है 60,000। मतलब क्या रेशियो बना, 1:1। तो जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, सबसे पहले कास्टिक सोडा इक्वल्स टू जॉइंट कॉस्ट कितनी है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 ₹50,000, और क्लोरीन ऑब्लिक पीवीसी इक्वल्स टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/2 ₹50,000। तो दोनों मिलकर ये हमने 1 लाख रुपीज जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब लेते हैं सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट। बी पॉइंट में हमें जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन करना है फिजिकल यूनिट में, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल यूनिट यानी कि फिजिकल क्वांटिटी मेथड। जो क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर है, जो क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर है, उसके रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना होता है। कास्टिक सोडा और क्लोरीन ऑब्लिक पीवीसी, जो क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर है, क्वांटिटी एट सेपरेशन पॉइंट, इसका बनेगा रेशियो। सेपरेशन पॉइंट पर कास्टिक सोडा की जो क्वांटिटी है वो 1200 टन है और क्लोरीन 800 टन, 1200 और 800, 1200 और 800, ये हमारा रेशियो बन गया 3:2। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, कास्टिक सोडा इक्वल्स टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 ₹60,000। क्लोरीन ऑब्लिक पीवीसी इक्वल्स टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 ₹40,000। फिर हमें जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड से, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, NRV मेथड। कास्टिक सोडा और क्लोरीन ऑब्लिक पीवीसी। सबसे पहले तो हम इनकी एनआरवी कैलकुलेट करते हैं। एनआरवी का रेशियो बनेगा और उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, एनआरवी का मतलब क्या होता है? एनआरवी का मतलब होता है जो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है उसमें से माइनस करना है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अच्छा, और माइनस करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, बट वो है नहीं। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू सबसे पहले तो कास्टिक सोडा। अच्छा, कास्टिक सोडा तो फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है तो उसकी जो सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर है हम उसी को नेट रियलाइजेबल वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, राइट। तो कास्टिक सोडा की क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर 1200 टन, रेट 50 रुपीज पर टन, 1200 इंटू 50, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 60,000। क्लोरीन तो फर्दर प्रोसेस होता है, तो फर्दर प्रोसेस होने के बाद इसकी सेल्स वैल्यू 500 टन
एट द रेट 200 पर टन, 500 इंटू 200 1 लाख माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 20,000, 1 लाख माइनस 20,000 करेंगे तो इसकी एनआरवी होगी 80,000। रेशियो बना 3:4। जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करते हैं, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। सबसे पहले कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा इक्वल्स टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7, करेक्ट। 42,857, 42,857। फिर क्लोरीन ऑब्लिक पीवीसी इक्वल्स टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7, 57143, 57143। और ये हमने पूरे 1 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, करेक्ट है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट सॉल्व। इसमें केवल जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना था, प्रॉफिट कुछ कैलकुलेट नहीं करना था, ठीक है। अब ये हमसे कह रहा है सेकंड पॉइंट में कि अगर मैं कास्टिक, ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है, अगर मैं इसे फर्दर प्रोसेस नहीं करूं और सेपरेशन पॉइंट पर ही बेच दूं, तो आप बताओ कि मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा। अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं इसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचता हूं, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसको सेपरेशन पॉइंट पर बेच दूं तो कितने रुपए मिलते हैं। सेपरेशन पॉइंट पर अगर क्लोरीन को सेल कर दिया जाए तो रुपए कितने मिलते हैं, 800 टन, सेलिंग प्राइस 75 पर टन, तो रुपए मिलते हैं 60,000। कितने मिलते हैं, रुपए मिलते हैं 60,000, 60,000 रुपए मिलते हैं अगर मैं इसको सेपरेशन पॉइंट पर सेल कर देता हूं तो। और अगर मैं इसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करता हूं तो रुपए कितने मिलते हैं, 500 टन इंटू 200, 1 लाख रुपए मिलते हैं। अगर मैं इसको सेपरेशन पॉइंट पर बेच दूं तो 60,000, अगर मैं इसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचूं तो 1 लाख। तो ज्यादा मिलते हैं, कितने ज्यादा मिलते हैं, 40,000 रुपए ज्यादा मिलते हैं। बट इसके लिए खर्च कितना करना है, 20,000 खर्च करना है। 40,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे और खर्च करने पड़ेंगे केवल 20,000। इसका मतलब फर्दर प्रोसेस करने से मेरा प्रॉफिट 20,000 रुपए बढ़ता है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं फर्दर प्रोसेस करने के बाद ही बेच रहा हूं। बट अगर मैंने इसको फर्दर प्रोसेस नहीं किया और सेपरेशन पॉइंट पर बेच दिया तो मेरा प्रॉफिट 20,000 रुपए से कम हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मैं फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचता हूं। फर्दर प्रोसेस करने से मेरा प्रॉफिट 20,000 रुपए बढ़ रहा है। फर्दर प्रोसेस करने से मेरा प्रॉफिट 20,000 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट 20,000 रुपए से डिक्रीज हो जाएगा। मतलब मुझे इसको फर्दर प्रोसेस करना है, जो अभी हम कर रहे हैं। अब अगर मैं सेपरेशन पॉइंट पर बेच दूं तो देखो, आप इसको लिखोगे कैसे, पॉइंट नंबर सेकंड, इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग करने से प्रॉफिट बढ़ता है या घटता है, पहले तो इसको कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फर्दर प्रोसेस करने से मेरी सेल्स वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेस करने से मेरी सेल्स वैल्यू इंक्रीज हो रही है। फर्दर प्रोसेस करने के बाद अगर सेल करते हैं तो 1 लाख रुपए मिलते हैं, सेपरेशन पॉइंट पर सेल करते हैं तो 60,000 मिलते हैं। तो कितना ज्यादा मिल रहा है, 40,000 रुपए ज्यादा मिल रहा है। और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है कितनी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 20,000 है। इसका मतलब है फर्दर प्रोसेस करने से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन प्रॉफिट 20,000। अच्छा, ऊपर जो हेडिंग लगाई है इसमें लिख देते हैं, इंक्रीज डिक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ
क्लोरीन, अगर मैं क्लोरीन को, वैसे कास्टिक सोडा तो फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है, अगर मैं क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करता हूं तो मेरा प्रॉफिट 20,000 से बढ़ रहा है, और अभी मैं क्या कर रहा हूं, फर्दर प्रोसेस करने के बाद में ही सेल कर रहा हूं। बट अगर मैंने प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस नहीं किया और सेपरेशन पॉइंट पर ही बेच दिया, तो अभी जितना अर्न कर रहा हूं मैं उससे 20,000 रुपीज कम अर्न करूंगा। इफ क्लोरीन is not further process करने से its profit वो डिक्रीज बाय ₹20,000। अभी मैं फर्दर प्रोसेस करता हूं और उससे मेरा प्रॉफिट 20,000 रुपये इंक्रीज हो रहा है। बट अगर मैं फ्यूचर में फर्दर प्रोसेस नहीं करूंगा तो अभी मैं जितना अर्न कर रहा हूं उससे मैं 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज मेरा प्रॉफिट उससे कम हो जाएगा। मुझे यही बताना था कि मैं फर्दर प्रोसेस नहीं करता हूं तो प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा। अभी मैं फर्दर प्रोसेस कर रहा हूं, तो अगर फ्यूचर में फर्दर प्रोसेस नहीं करता हूं तो प्रॉफिट अभी जितना अर्न हो रहा है उससे 20,000 रुपीज डिक्रीज हो जाएगा। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन नवंबर 99 अटेम्प्ट में आ चुका है, बहुत पुराना क्वेश्चन। द सनशाइन ऑयल कंपनी परचेज क्रूड वेजिटेबल ऑयल, इट डज रिफाइनिंग द सेम, द रिफाइनिंग प्रोसेस रिजल्ट इनटू 4 प्रोडक्ट एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट MNOP। प्रोडक्ट O इज फुली प्रोसेस्ड एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब O फर्दर प्रोसेस नहीं होता। प्रोडक्ट M, N and P कैन बी फर्दर प्रोसेस इनटू सुपर M, सुपर N, सुपर P। इन द मोस्ट रिसेंट मंथ ऑफ अक्टूबर 2018 द आउटपुट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट M 3 लाख गैलन्स, N O P सबकी क्वांटिटी दे रखी है। जॉइंट कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द क्रूड वेजिटेबल ऑयल एंड प्रोसेसिंग इट व ₹40 लाख। हमें जॉइंट कॉस्ट की टोटल दे रखी है। जॉइंट कॉस्ट की टोटल कितनी हो गई? जॉइंट कॉस्ट की टोटल हो गई 40 लाख, जिसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट और उसको प्रोसेस करने की कॉस्ट दोनों को इंक्लूड करके ही हमें डायरेक्टली अमाउंट दे रखा है 40 लाख। सनशाइन हैड नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री। सेल ऑफ अक्टूबर प्रोडक्ट O, ये जो O है वो फर्दर प्रोसेस नहीं होता, उसकी सेल्स वैल्यू 20 लाख रुपीज, मतलब जो सेल्स वैल्यू दे रखी है वो सेपरेशन पॉइंट पर दे रखी है, फर्दर प्रोसेस वैसे भी वो होता नहीं है। टोटल आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट MNP was further processed and sold। को N को और P को हमने फर्दर प्रोसेस किया और उसके बाद बेचा। डेटा रिलेटेड टू अक्टूबर 2018 आर एज फॉलोज। सुपर M, M को जब हम फर्दर प्रोसेस करते हैं तो सुपर M बन जाता है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 80 लाख और सेल्स वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख। फिर N 32 लाख फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और सेल्स वैल्यू 40 लाख। सुपर P 36 लाख फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और सेल्स वैल्यू 48 लाख। सनशाइन हैज ऑप्शन टू सेलिंग प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, वो चाहता है तो MNP को सेपरेशन पॉइंट पर भी बेच सकता है। अगर सेपरेशन पॉइंट पर सेल किया जाए तो M की सेल्स वैल्यू 20 लाख, N की 12 लाख और P की 28 लाख।
you are required to answer how the joint cost would be allocated between each product under each of the following method: sales value at split of physical output और एस्टिमेटेड एनआरवी। जो हमने लास्ट क्वेश्चन में 3 मेथड से जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया था, सेम टू सेम 3 मेथड्स में इस क्वेश्चन को भी हमें जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बी पॉइंट, कुड सनशाइन हैव इंक्रीज इट्स अक्टूबर 2018 अर्निंग by making different decision about the further processing of product M, N and P? क्या हम नेक्स्ट मंथ प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं ये डिसाइड करके कि किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचना और किस प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेचना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम M, N और P को फर्दर प्रोसेस करने के बाद में बेच रहे हैं। तो ये कह रहा है कि अगर हम फर्दर प्रोसेस नहीं करें या करते हैं तो इससे ये बताओ कि प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता है, और अगर बढ़ाया जा सकता है तो कितना प्रॉफिट इंक्रीज किया जा सकता है। चलिए सबसे पहले तो हम ए पॉइंट पे फोकस करते हैं। ए पॉइंट में क्या करना है, जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन वैसे कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट 1, क्रूड वेजिटेबल ऑयल। हमने इसको प्रोसेस किया और हमारे प्रोडक्ट बने 4, M, N, O और P। M की क्वांटिटी हमें दे रखी है 3 लाख गैलन, 3 लाख गैलन। N की क्वांटिटी दे रखी है 1 लाख गैलन, 1 लाख गैलन। O की क्वांटिटी दे रखी है 50,000 गैलन, 50,000 गैलन। और P की क्वांटिटी भी दे रखी है 50,000 गैलन। M को अगर सेपरेशन पॉइंट पर सेल करते हैं तो देखिए ये जो टेबल दे रखी है सबसे लास्ट, इसमें हमें सबकी सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर दे रखी है। M की सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर 20 लाख, N की सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर 12 लाख। O वैसे भी सेपरेशन पॉइंट पर सेल होता है और उसकी सेल्स वैल्यू हमें अलग से दे रखी है 20 लाख। और P को अगर सेपरेशन पॉइंट पर सेल करते हैं तो इसकी सेल्स वैल्यू होती है 28 लाख। M को हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, N को फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं और P को फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। M को अगर फर्दर प्रोसेस किया जाए तो M को फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट दे रखी 80 लाख रुपीज, 80 लाख। N को फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट रुपीज 32 लाख और P को फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट रुपीज 36 लाख, रुपीज 36 लाख। M को अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचा जाए तो क्वांटिटी नहीं दे रखी है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि क्वांटिटी सेम रहेगी 3 लाख गैलन। N की क्वांटिटी 1 लाख गैलन और P की क्वांटिटी 50,000 गैलन, 50,000 गैलन। M की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। N की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 40 लाख, रुपीज 40 लाख। और P की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 48 लाख, रुपीज 48 लाख। ठीक है, अब हम यहां पर लिख लेते हैं जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट हमें दे रखी है 40 लाख रुपए, जॉइंट कॉस्ट रुपीज 40 लाख। ठीक है, ये हमें यहां दे रखी है 40 लाख। अब सबसे पहला हमारा काम है पॉइंट नंबर ए को सॉल्व करना, जिसमें केवल जॉइंट कॉस्ट को बांटना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए। ए का पॉइंट नंबर फर्स्ट,
जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, और इसमें मेथड दे रखा है सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ के रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन करना है। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं? आई थिंक कर सकते हैं, नहीं? क्योंकि अब केवल जॉइंट कॉस्ट को बांटना है, और ये वाला पॉइंट आप एक बार इसमें दिमाग लगा सकते हो कि क्या हमें प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना है या नहीं करना है। अभी जो मैंने वो इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट बताया उससे करना है कि अगर सेपरेशन पॉइंट पर बेचें तो क्या मिलता है, फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें तो क्या मिलता है, और कितना पैसा एडिशन मिलेगा, मतलब फर्दर प्रोसेस करने से कितनी सेल्स वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, उसमें से माइनस करना है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अगर रिजल्ट प्लस में आता है तो प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करेंगे, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे। तो आप एक काम करोगे, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे, इसका ए पॉइंट जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ के रेशियो में, फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो में, और एनआरवी के रेशियो में। पहले तो ये करोगे, फिर आप ये बताओगे कि बी पॉइंट में कि किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना है और किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस नहीं करना है। उसके बाद में प्रॉफिट कितना बढ़ेगा या घटेगा ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। मतलब आप एक बार ये पता करके रखना कि किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना है और किस प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेचना है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन को आगे वाला जो पार्ट है ये आपके लिए हो गया होमवर्क। बिल्कुल आप लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा हम आंसर चेक करेंगे कि आपने सही किया या नहीं किया, ठीक है। फिर हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, करेक्ट। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, और जाते जाते हम क्या करते हैं, आज की क्लास का हेलीकॉप्टर शॉट। आज हमने सबसे पहले तो ये डिस्कस किया कि किसी प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करना है या फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करना है। इसको डिसाइड करने का तरीका क्या हो सकता है, ऑल्टरनेटिव तरीका क्या हो सकता है। एक तरीका तो हमने पढ़ा था कि हमने एक इनकम स्टेटमेंट बनाया कि प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करते हैं तो क्या प्रॉफिट होगा, और अगर सेपरेशन पॉइंट पर सेल करें तो क्या प्रॉफिट होगा। दो इनकम स्टेटमेंट बने। फिर हमने प्रॉफिट को कंपेयर किया कि अगर एक प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो प्रॉफिट कितना, फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे तो प्रॉफिट कितना। प्रॉफिट जहां ज़्यादा हो रहा है हम उस प्रोडक्ट को वहां पर बेचेंगे। अगर सेपरेशन पॉइंट पर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हम वहां बेचेंगे, और अगर फर्दर प्रोसेस करने पर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे। ये तो हो गया एक तरीका। बट एक और तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हर प्रोडक्ट की इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू, इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट और सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दोनों कैलकुलेट करते हैं। जो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग होगी वो सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट से ज़्यादा होगी। तो कितनी ज़्यादा है उसको हमें लिखना है इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू, उसमें से माइनस करना है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को। अगर रिजल्ट प्लस में आता है तो इसका मतलब है फर्दर प्रोसेस कर, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है इसका मतलब फर्दर प्रोसेस नहीं करना है, सेपरेशन पॉइंट पर बेच देना है, ठीक है। ऐसा हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 4, और ऐसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह से क्यों सॉल्व किया, वो इनकम स्टेटमेंट बना के क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में इनकम स्टेटमेंट बनाने ही नहीं थे। तो जब किसी क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट ही नहीं बनाने हैं तो फिर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया ही नहीं, और जब प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ ही नहीं तो फिर वो डिसीजन लेंगे कैसे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डायरेक्ट डिसीजन लेना है। इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, प्लस में रिजल्ट आता है तो फर्दर प्रोसेस करेंगे, नेगेटिव रिजल्ट आता है तो सेपरेशन पॉइंट पर सेल कर देंगे। फिर हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी रॉ मटेरियल है सॉल्ट, उसको प्रोसेस करते हैं तो दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, और एक प्रोडक्ट है क्लोरीन और एक है कास्टिक सोडा। क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करते हैं तो बनता है पीवीसी। इसमें हमने सबसे पहले तो जो चार्ट होता है वो बनाया, और फिर हमें फर्स्ट पॉइंट में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना था अलग अलग मेथड से, तो हमने अलग अलग मेथड से जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें 4 प्रोडक्ट दे रखे हैं MNOP, हमने चार्ट तो बना लिया।
अब आपको फर्स्ट पॉइंट में सॉल्व करना है जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन, और वो भी अलग अलग मेथड से। तो बिल्कुल आप आराम से, अच्छा जो प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होता, जो प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होता उसकी जो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट है, उसी को हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू मान लेते हैं, और उसी को हम सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग भी मान लेते हैं, है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक। जैसे इस क्वेश्चन में ओ फर्दर प्रोसेस नहीं होता, तो ओ की जो सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर है वो ही उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मान ली जाएगी, करेक्ट। तो ये इलस्ट्रेशन, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका वर्किंग नोट बना चुके हैं। अब आप इसको सॉल्व करके लेके आओगे और नेक्स्ट क्लास में इसका सोल्यूशन हम चेक करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।